महिलाओं का श्मशान घाट जाना वर्जित क्यों है? प्रिय मित्रों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? मित्रों, आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में पधारे। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, यमलोक में आपका स्वागत है। बताइए, आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? हे देवर्षि नारद, अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे यमराज, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। नारद जी का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि नारद, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। मित्रों, जो भी इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख, दरिद्रता का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बहुत पहले की बात है, मिथिलांचल देश में एक नगर था। उसमें वसंत नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हैं? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांवों में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितना बुद्धिमान है, जिसके कारण वह इतना ज्यादा धन कमाते हैं। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वह किसी ना किसी रूप में अपनी बात कह देती है। वही हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब यह बात नगर के लोगों को पता चली, तो वे सभी भी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ वसंत को व्यापार में घाटा आने लगा। धीरे धीरे वह गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया।
फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह बोली, हे ब्राह्मण, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाई और साधु को खाने के लिए दिया। साधु ने भोजन किया और उसके बाद विश्राम करने लगे। तभी सेठ वसंत वहां पर आ गया और वह साधु को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके समीप बैठ गया। सेठ वसंत को इस प्रकार चिंतित देख साधु ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है? तभी सेठ वसंत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा हो रहा है, इसलिए मैं इतना चिंतित हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी ने एक लंबी सांस ली और सेठ से पूछा, बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी पूरी बात समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको किसी से भी यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आगे सन्यासी कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हो, उन्हें यह 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन तीनों बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। कहानी सुनाते हुए सन्यासी सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम मंगरू था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। मित्रों, कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी सेठ से आगे कहते हैं, हे पुत्र, मंगरू जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उन्हें भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन मंगरू की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में फंसे रहेंगे? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन कर सके। ऐसे कब तक चलेगा? फिर उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर मंगरू धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वह बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह जंगल में नदी की तलाश करने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया। मंगरू फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसे एक विशालकाय वटवृक्ष दिखाई दिया जो अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थे। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मंगरू बेचारा उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मंगरू आदमी वटवृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा जंगल से एक विशालकाय सांप आया और पेड़ पर चढ़ गया। मंगरू यह दृश्य बहुत ही खामोशी से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यह सांप इस वटवृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह उस सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर पड़ी जिसके ऊपर कबूतर और मैना का घोंसला था।
घोंसले में कबूतर और मैना के बच्चे रखे हुए थे। उस सांप को देखकर कबूतर और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। मंगरू देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि आज मैंने इस सांप से बच्चों की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा। वैसे भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हो या किसी पक्षी के बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वह सांप उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी मंगरू जल्दी से पेड़ की एक टहनी तोड़ता है और सांप के ऊपर वार कर देता है। जैसे ही डंडे का प्रहार सांप के ऊपर पड़ता है, वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। फिर मंगरू उसी वटवृक्ष के नीचे आकर लेट जाता है। उधर कबूतर और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर उसे दुआएं देने लगते हैं। उसी समय कबूतर और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर आ जाते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख कबूतर और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। हे माँ, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आया था, जिसने हम सबको सांप का आहार बनने से बचाया है। इसी मनुष्य ने उस भयानक सर्प को मारकर भगाया था और हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके कर्जदार हो गए। अगर यह मनुष्य उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम काल के मुंह में समा चुके होते। आज से हम सब इसके आभारी हो गए हैं। अपने बच्चों के मुख से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर कबूतर और मैना बहुत खुश होते हैं। फिर कबूतर और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं, हे भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर कबूतर और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? कबूतर और मैना के पूछने पर मंगरू कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए शहर जा रहा था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण मैं थक गया था। तब मेरी नजर इस वट वृक्ष पर पड़ी, जिसकी शीतल छाया के नीचे में बैठकर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। उसी समय मैंने अपने मानव धर्म का पालन करते हुए उस सर्प को मारकर भगा दिया। फिर कबूतर और मैना बोले, हे भले मनुष्य, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों कबूतर और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य मोती लाकर देंगे। हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, लेकिन बदले में आज से तुम यही रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। कबूतर और मैना की बात सुनकर मंगरू बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर हमें यही बैठे बैठे धन मिलेगा तो हमें इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। यह सोचकर मंगरू ने कबूतर और मैना की बात मान ली। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी तोता के द्वारा दिए हुए कुछ मोती लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो कबूतर और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए एक विश्वासपात्र आदमी मिल गया था। अब तो वह बेफिक्र होकर सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और मंगरू का धन्यवाद करते थे और बदले में उसे बहुमूल्य मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल करते करते उसे कई महीने बीत गए थे।
इधर कबूतर और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब मंगरू को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन कबूतर और मैना से कहा, हे पक्षियों, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे और किस हाल में होंगे। यह सुनकर कबूतर और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब मुझे कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो तुम इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर कबूतर और मैना मंगरू को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब मंगरू उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहां से लेकर आए हो? तब मंगरू ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह सारे मोती मुझे कबूतर और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीने से एक कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा था। बदले में उन्होंने मुझे यह बहुमूल्य मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम धनवान बन सकते हैं और इस गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। अब हम इन मोतियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाएंगे और तुम्हारे लिए नए नए आभूषण बनवाएंगे। आगे सन्यास सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनवाया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जीने लगा। मित्रों, एक दिन उस राज्य के राजा इंद्र की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। राजा इंद्र का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य और हकीम आने लगे और अपने अपने तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा इंद्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपको किसी कबूतर के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की यह बात सुनकर राजा इंद्र ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ इसी समय राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को कबूतर लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएगी। राजा के आदेशानुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति महाराज के लिए कबूतर लेकर आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। नगर के लोग कबूतर की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी कबूतर नहीं मिला। अंत में सबके हाथ में निराशा ही आई। मित्रों, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उन सब के बीच कबूतर की चर्चा छिड़ गई। तभी एक स्त्री उस मंगरू की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, जिनके इलाज के लिए वैद्य ने एक कबूतर लाने के लिए कहा है। वैद्य के कहने पर राजा साहब ने कबूतर का बच्चा लाने का आदेश दिया है और साथ में यह भी कहा है कि जो भी कबूतर का बच्चा लेकर आएगा उसे वह 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देंगे। आगे वह कहती है, हे बहन, कबूतर लाना कोई आसान काम नहीं। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वह कबूतर का ले आते। जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें कबूतर का बच्चा लाकर देगा उसे वह उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तो यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहन, कबूतर लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीने तक कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं, वह एक नहीं कई कबूतर ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उसकी यह बात सुनी तो उन्होंने अपने अपने पतियों से जाकर बताया। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा इंद्र को पता चली कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो कबूतर और मैना के बच्चों की देखभाल करता था,
और वह उनके लिए कबूतर लेकर आ सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक मंगरू को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राजा ने उससे क्रोधित होकर कहा, इतने दिनों तक तुमने मुझे कबूतर लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ, इसी क्षण कबूतर लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए कबूतर लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, परंतु तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर मंगरू घबरा गया और बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको कबूतर का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी इस बात को सुनकर राजा इंद्र उस पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और कबूतर का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर मंगरू बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह कबूतर का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दी। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा इंद्र तक पहुंच गई। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जिस कबूतर और मैना के बदौलत आज हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं, जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को उन बातों को अपनी स्त्री से नहीं बतानी चाहिए जिन बातों से घर की मान प्रति प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं। वह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर दूसरों के सामने सब बातें बोल देती है। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, मंगरू अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो कबूतर का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। यदि मैंने उनके आदेश की अवहेलना की तो वह पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने काल के मुंह से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? तभी उसकी पत्नी कहने लगी, अब तो जो होना था हो गया। अब हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फिर मंगरू बहुत ही उदास मन से लाचार होकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह कबूतर के बच्चों की देखभाल करता था। उधर कबूतर और मैना और उनके बच्चे मंगरू को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बहुत खुश होने लगे।
अपने बच्चों को इतना खुश देखकर कबूतर और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर कबूतर कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तभी कबूतर के एक बच्चे ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर कबूतर कहता है, बच्चों, इस राज्य का राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और वैद्य ने उसे कबूतर के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा है, पिताजी, उस आदमी ने ही हम सब की जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर मंगरू उदास मन से उस वट वृक्ष के पास आता है और कबूतर मैना को दुखी मन से सारी व्यथा सुना देता है। उसकी बात सुनकर कबूतर और मैना कहते हैं, हे भाई, आप चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब मंगरू दुखी मन से एक कबूतर के बच्चे को लेकर लौट आता है और सीधा राजमहल में जाकर राजा को दे देता है। राजा उस कबूतर के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है, जाओ, इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका मांस खाएंगे। राजा के कहे अनुसार नौकर उस तोते के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तभी अचानक से सन्यासी महात्मा चुप हो जाते हैं। फिर वह सेठ कहता है, हे मुनिवर, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? आप आगे की कथा सुनाइए, यह कथा बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है। कथा सुनाते हुए महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, राजा इंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम प्रभात था। वह बहुत ही दयालु था। वह जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह कबूतर उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार प्रभात अपने कुछ मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहां कबूतर का बच्चा पिंजरे में बंद करके रखा गया था। राजकुमार ने जब एक सुंदर कबूतर के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार प्रभात का एक मित्र कहता है, हे मित्र, तुम इस कबूतर को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर कबूतर है, इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, हम इसे स्वतंत्र कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार प्रभात ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलते ही कबूतर का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब यह बात राजा इंद्र को पता चली कि राजकुमार प्रभात ने कबूतर को स्वतंत्र कर दिया है और अब उसके प्राण बचना बहुत ही मुश्किल है, यह सुनकर राजा को राजकुमार प्रभात पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तूने उस कबूतर के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तुझे पता भी है वह कितनी मुश्किल से मिला था। अपने पिता को क्रोधित देखकर राजकुमार प्रभात बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा, मुझे तो उसके साथ खेलना था। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा को और गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह कबूतर का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। कबूतर और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। अपने माता पिता के कहने पर कबूतर का बच्चा राजकुमार प्रभात की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है। यह तो वही कबूतर है
जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी कबूतर का बच्चा कहता है, राजकुमार, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। यह सुनकर राजकुमार प्रभात बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह कबूतर और राजकुमार दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों दूसरे नगर में जा पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखा और वह दोनों फल खाने के लिए बगीचे में जा पहुंचे। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की पुत्री का नाम कणिका था। राजकुमारी कणिका अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और कबूतर उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजकुमारी कणिका अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार प्रभात वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह कबूतर राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर कबूतर को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन कबूतर उसकी पकड़ में नहीं आता है। राजकुमार प्रभात पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी कणिका अपने महल में लौट जाती है। इधर राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में डूब गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात कबूतर से बताई तो उस कबूतर ने कहा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवा दूंगा। फिर राजकुमार ने कबूतर से कहा है, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। फिर कबूतर बोला, राजकुमार, धैर्य रखिए, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। इतना कहकर वह कबूतर महल की ओर उड़ जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन कबूतर उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। कबूतर वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है। हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजकुमारी के आसपास सैनिकों का बहुत ही कड़ा पहरा है। फिर वह कबूतर कहता है, हे राजकुमार, आप अपने हाथ का कड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा कड़ा आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। कबूतर के कहने पर राजकुमार ने अपने हाथ का कड़ा कबूतर को दे दिया। कबूतर राजकुमार का कड़ा लेकर रात में राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी कणिका जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक हाथ का कड़ा रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सावधान कर देती है और कठोरता से अपने सैनिकों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। दूसरे दिन रात होते ही वह कबूतर फिर से राजकुमारी के कक्ष में जाता है और राजकुमार द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख आता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिलने आऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई भी नजर नहीं आता है। वहां तो सिर्फ वही कबूतर घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। कबूतर राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो उनसे मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया
कि वह उसे कुछ भी नहीं करेगी। राजकुमारी यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी के कहने पर कबूतर ने राजकुमार को बुलाया। फिर राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। राजकुमार की सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी कणिका उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार प्रभात उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों को साथ रहते काफी समय बीत जाता है। एक दिन उनकी झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस कबूतर का एक पंख जल जाता है। फिर वह कबूतर राजकुमार से कहता है, राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने नए पंख आने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा से आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। कबूतर के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास मन से कबूतर को अकेला छोड़कर अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ रहा था, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर पानी में गिरा देता था। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तभी राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा, इस चूहे को नाव पर चढ़ जाने दे, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी कणिका नदी में बहती हुई दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों को सींचने के लिए पानी नदी से भर कर ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भागकर महल में जाता है और राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और उस राजकुमारी को अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी कणिका के चेहरे को घूर कर देख रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी के रूप पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। उस राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ और महलों में बड़े आराम के साथ रहो।
राजकुमारी कणिका सुंदर तो थी ही, साथ में बहुत ही बुद्धिमान भी थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना कर देगी तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया और बोली, हे महाराज, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। अब राजकुमार उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर राजकुमार प्रभात अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन संयोगवश वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार प्रभात को देखा तो वह उसे देखते ही पहचान गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इस राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार प्रभात ने राजकुमारी की बात मान ली और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी कणिका की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर राजकुमार प्रभात राजकुमारी कणिका के साथ पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन वही कबूतर राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब वह दाना चुगने आया तो वह राजकुमार और राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमार ने जब कबूतर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए और उन्होंने कबूतर को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता है कि वे पति पत्नी हैं। तब कबूतर कहने लगा, राजकुमार, आप चिंता मत करो। आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और कबूतर के साथ अपने पिता इंद्र के राज्य में पहुंच गया। अपने पुत्र को देखकर राजा इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तभी राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा उसी कबूतर ने की जिसे आप मारक खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से कबूतर की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। आगे वह सन्यासी सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है। इसलिए यह 3 बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। तभी धर्मराज देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस कथा सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, महिलाओं का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और करुणामय होता है और अंतिम संस्कार के समय वातावरण अत्यंत ही गंभीर और दुखम होता है, जिसे देखकर स्त्रियां व्यथित हो सकती हैं और रोने लगेंगी, जिससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। आगे यमराज कहते हैं, मृत्यु तो काल का एक समय चक्र है और शमशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और दैवीय क्रियाएं दोनों संपन्न होती हैं। यदि उस समय स्त्रियां शमशान घाट में उपस्थित रहेगी तो वह डर सकती हैं और उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।